पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। कतो कीड़ा लाग रहा, कतो यह रोग लाग रहा, कतो वो रोग लाग रहा। इनके दवाई पानी में मैं सबको जुटा रहा था। हरहा बहुत हो भैया, ये शायद हाँ ये हरहा नहीं लगा ही किड़वा पतिगमन में ये बांदर सबसे आफत यह है। हमारे ऐसी सुअर बहुत जोर का। अरे ये सब तो आफत ही है। कतो कुछ बहुत कही रहे माने रहे वाला छूटत नहीं, सब खाए डाल सब खा नहीं भैया, कैसे जिया जाए। समस्या बहुत समस्या है, सब लाग रहा है। और यह है बस घर वाले जानवर सब खाए डाल रहे हैं। और कुछ का जय जय भगवान। यहाँ खेती बाड़ी की बातचीत होती है। अपन बात बताओ। हम ऐसी चले गए हैं मंगल खेरे गई थी। अच्छा अच्छा वो एक जने महात्मा जी हैं सत्संग करते हैं। अच्छा अच्छा उनकी आपको बातें हमें समझ में नहीं आई, उनके हुई के बकवास हाँ उल्टा सीधा रचाइता है। सस्ती ऐसे भय वैसे भय ऐसा ऐसा कहती हैं सब। हम तो हुई के बकवास हम इन चले हुए थे। हम कहा यह नहीं समझ भाई यह चीज का कोई समाधान नहीं कर पाओ। अच्छा तो भैया ऐसा है ना कि हमारे यहाँ एक दिन आचार्य जी आए हुए हैं। अच्छा हाँ, और अगर नहीं तुम्हारे समझ में आया तो चलो आचार्य जी से पूछ लेंगे। पूछा तो बहुत जनन थे, अब देखो यही समझा दे बड़ी बात है। नहीं वैसे विश्वास है कि कुछ अच्छा आचार्य जी हैं, थोड़ा माने सद्भावी हैं, तो वो कुछ तो सही बताएंगे ही, तो तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा, हम लोग भी सुन लेंगे। हाँ यह षष्ठी वष्ठी के विषय में यहाँ कहीं ब्रह्मा जी थे षष्ठी भय है को कुछो बताओ। अब एक बात बताओ तो समझ में बहुत तरह की बातें बताओ थी, तमाम तरह की बातें जितने आदमी से मिलो वैसी बातें बताओ तो वो हमारे समझ में नहीं आवत। तो वह उनसे पूछ वो उल्टा सीधा बताओ। तुम्हारा शंका का समाधान थोड़ा जो है कर लिया। चलो फिर कैसी कहाँ है? हाँ चलो चलो अच्छा संकट समाधान हम थे। अब हम पाते तो कहाँ पर है? कौन कुटिया है? हम पाते अच्छा अच्छा हाल बताए चाहे बतलाए चाहे अपन सब जने वहाँ उनका समाधान कर लो। हाँ जय भगवान जय भगवान। आओ बैठो राम गोपाल जी। क्या हो रहा? अरे यह थोड़ा हर चर्चा होती है। पंचायत दयाराम मयाराम सब जने बैठी हैं। यह पंचायत थोड़ा घरते समय निकाल यही सत्संग चर्चा होती है कि कैसे का हो। तो तुम दोनों जने आ गए। यह तो अच्छी बात है। सत्संग तो जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है। सत्संग जल्दी को तो सुने नहीं मिलता। हाँ और हमारे पंचायत अंदर तमाम तरह के भ्रम पड़े हैं। अच्छा निवारण नहीं हो पावत है। कोनो कुछो को बताओ को कुछो बतावत। तो वही से हम कहा चलो आपके पास आज चली। अच्छा तो भ्रम तुम्हारे बन लेके आओ कुछ ना कुछ। हाँ कुछ ना कुछ तो भ्रम है। वह शंका समाधान यही पंचायत ने कहते हैं। तो अब चलो वह हो जाए कि तुम सभी से मेरा कहना है कि जिसके अंदर जो भी भ्रम हो, जो भी शंका हो, जो भी प्रश्न उठते हो, वो अपनी शंका मुझसे कहें
और मैं सभी के शंका का, सभी के प्रश्नों का निवारण अवश्य ही कर दूंगा। अच्छा, जो हमारे लोगों के अंदर शंकाएं हैं हाँ उसका निवारण हो जाएगा। हाँ। अच्छा, तो आचार्य महोदय जी, फिर हम कुछ पूछना चाहते हैं। हमको जो भ्रम है उसी विषय में हम कुछ पूछेंगे हाँ हाँ। कि हमको भ्रम है और विश्वास है कि हमारे अंदर जो भ्रम है हाँ उसका निवारण आपसे जरूर हो जाएगा, जरूर कर देंगे इसको। हाँ। मेरा भ्रम है कि ग्रंथों में सुना है हमने, पुस्तकों में, पुराणों में हाँ पढ़ा है, सुना भी है, सुना ज़्यादा है, पढ़ने को समय नहीं मिलता है कि 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश हाँ जो थे ये, हाँ। तो इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति बताई जाती है। तो इसी विषय में हमको भ्रम है, ये बताएं क्या ये सच है? हाँ, देखो राम गोपाल जी, ग्रंथों में जो तुमने सुना है वो सच ही सुना है। अच्छा। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये सारे नाना प्रकार के ग्रंथ हैं। इनमें जो लिखा है वही सच है। और ये जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, ये त्रिदेव हैं। ये 3 गुण होते हैं सतरजतम, और तीनों गुणों के अधिष्ठाता हैं। सतरज के विष्णु जी हैं, रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं, और महादेव जी तमोगुण के हैं। और इन्हीं त्रिदेवों से ही ये सृष्टि, ये संसार चलता है। जो तुमने ग्रंथों की बात की है वो ग्रंथों की बात सच ही सुना है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा ही सृष्टि की रचना हुई है, और विष्णु जी सृष्टि का पालन करते रहते हैं, और महादेव जी संहार करते हैं। यही त्रिदेव ही हैं संसार में मुख्य, इन्हीं से सृष्टि का संचालन होता है। अच्छा। हाँ तो ये बात है, लेकिन आचार्य जी ये शंका हमारे पास और है हाँ। कि इन्हीं 3 देवों में क्या कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भी रहे हैं? ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई हाँ तो अवश्य ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी रहे होंगे, क्योंकि मात्र ब्रह्म समाज ही अपने को कहता है कि हमारी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। अब सुनने को मिला है कि ब्रह्मा के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये बड़े विद्वान हैं, बड़ी होशियारी से अपना सबको समझाते हैं ये ब्राह्मण लोग। तो अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से बताया है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा से मेरी उत्पत्ति हुई है, तो अन्यों की उत्पत्तियां, हमारे अंदर जो भ्रम है कि अन्यों की जो उत्पत्तियां हुई हैं ये किन से हुई हैं, ये कैसे हुई हैं, ये हमारी समझ में नहीं आता है। यहाँ हमारा दिमाग चक्कर खाया करता है, और कहाँ जाए, किससे समाधान करें। तो आपके पास आज आ गए, तो वही आप बताएं कि इसके विषय में क्या है। अच्छा, तो तुमने जो ये अपना भ्रम कहा है मुझसे, ये सच ही कहा है, क्योंकि संसार भी कहता है और वही भ्रम आपको भी है कि ब्रह्म समाज ही सर्वोपरि है। ब्राह्मण ही सर्वोपरि है, ब्राह्मण ही पूज्य है। यही शंका सबके अंदर अक्सर उठा करती है। यही तो सुनते हैं। तो देखो, ग्रंथों में जो लिखा है उसी को सच मानिए। मैंने पहले भी बताया कि ग्रंथों की जो तुमने सुना है वही सच है, और फिर कह रहे हैं कि ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसी को सच मानिए। और ब्राह्मण जो है, ब्रह्मा जी से जो सृष्टि की रचना सुनी है वो सच सुना है, क्योंकि सृष्टि के रचयिता, रचनाकार ब्रह्मा जी ही हैं, और ब्रह्मा जी के मुख से ही ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। अच्छा। और इन भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और वैश्य उदर भाग से यानी पेट से हुई है, और ब्रह्मा जी के पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ऐसा ही ग्रंथों में लिखा हुआ है, और सच भी यही है। और जो तुमने कहा ब्राह्मण पूज्य है, तो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण जो है वो ब्रह्मा जी का खास पुत्र हुआ। खास पुत्र होने के नाते, अर्थात इसीलिए ब्राह्मण पूज्य है। अन्य सभी जो वर्ण हैं ये ब्राह्मण के सेवक हैं।
ब्राह्मण सभी में सर्वश्रेष्ठ है, इसका सच यही है। तो आचार्य महोदय जी, ये जो आपने हमारी शंका दूर करने का प्रयास किया, इसमें तो हमारी शंका और बढ़ गई। अच्छा। हाँ, अब हमारी तो और समझ से सब बेकार बाहर हो गया। ब्रह्मा जी के मुख से आप बताया कि ब्रह्मा जी से उत्पत्ति तो सभी की हुई है, तो खास और बिना खास ये कैसे हो सकता है कि एक ही से पैदा हो सब और एक खास हो जाएगा? तो वही हम जितना आपसे भ्रम दूर करने की बात करते हैं, उतना हमारा भ्रम और अधिक बढ़ जाता है। परंतु मेरा भ्रम जो है दूर करने का अच्छी तरह से आप प्रयास करें। सुना है कि संपूर्ण श्रेष्ठ योनि से ही उत्पन्न हुई है, तब क्या ब्रह्मा जी के शरीर में इन स्थानों में योनि द्वार ही रहा है? जहाँ जहाँ से आपने बताया है कि मुख से, भुजाओं से, नाभि से, तो क्या इस जगह पर ब्रह्मा जी के हर जगह पर योनियाँ रही हैं? यही तो हमारा भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करें। यहाँ हमारे शंका हो जाती है कि ऐसा तो मतलब हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा है, बाकी सुना तो सभी लोग कहते, वही चीज़ सभी लोग बताते, लेकिन यहाँ हमारा दिमाग चक्कर काटता है। इसके विषय में बताएं। क्योंकि हर लोग सभी जो है योनि से उत्पन्न होते हैं। हाँ, वो तो सच है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसा आप कह रहे हैं ब्रह्मा जी के मुख में, भुजाओं में, पेट में या फिर पैरों में योनि द्वार रहे होंगे, ऐसा नहीं था। अब रही खास की बात, तो खास जैसे शरीर में, अपने खास शरीर में मेन मुख्य ही माना जाता है मुंह, क्योंकि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सजल अंग, तुलसी सहित विवेक। क्योंकि मुख में जो है, शरीर में अपने मुख श्रेष्ठ है, क्योंकि हर अंगों के पोषण मुख के खाने के द्वारा जो है, जो होता है खान पान, उसी सारे शरीर का पोषण होता है। और मुख से उत्पन्न होने के कारण ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और जो आपने कहा कि योनि द्वार, तो ऐसा नहीं था पहले। ये तो जो है मन सुतरूपा के समय से संभोग क्रिया से सृष्टि की रचना हुई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले तो ब्रह्मा जी के मन इच्छा के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी के मन इच्छा के द्वारा था। तो ब्रह्मा जी ने कल्पना सृष्टि करी थी, और ईश्वर इच्छा से ऐसा हुआ कि चारों वर्णों की उत्पत्ति हो गई, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। ईश्वर इच्छा से ऐसा हुआ कि चारों वर्णों की उत्पत्ति हो गई। अच्छा, ये बात है। तो आचार्य महोदय जी, मैंने आज जाना कि ब्रह्मा विष्णु महेश के अतिरिक्त कोई और भी ईश्वर है। अभी तो हम यही समझते थे कि जब उनसे उत्पत्ति हुई तो वही होंगे। हाँ। लेकिन इसके अलावा और कोई भी मतलब शक्ति है। तब तो आदिदेव महेश, इनको जो मानना कहना, इनको ये तो उचित नहीं होगा, क्योंकि अब इनसे बड़ी और शक्ति है। तो फिर इनको कैसे आदिदेव से कहा जाए? तो ये बताएं कि आपने कहा 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, परंतु चारों वर्णों के उत्पत्ति में कहीं हमको अंतर नहीं मिलता है। 4 वर्ण यदि ब्रह्मा जी से हुए, तो नाना जातियां कैसे बनी? ये मतलब बताएं कि नाना जातियां जो बनी हैं तरह तरह की। अब कितनी जातियां गिनाई जाए, बहुत जातियां हैं। तो चारों वर्णों में नीच ऊंच का भेदभाव है, तो इसकी भी रचना ब्रह्मा ने करी होगी। यदि यही सच है तो ब्रह्मा जी उत्पाती थे। अगर ये सच है कि ब्रह्मा जी ने ही ये सब किया है, ऊंच नीच का भेदभाव बनाया है, सब कुछ किया है, जात पात का उन्हीं से श्रेष्ठ की रचना बताई जाती, तो उन्होंने सब ये किया, तो फिर ये उन्होंने न्याय नहीं किया है मानव के साथ में, ये उत्पाती थे। तो जब ब्रह्मा विष्णु देवताओं की ये है लीला
ये उत्पाती थे, तो यह मानव कि हमारे लोगों मानव की क्षमता क्या है, मानव तो उनसे अधिक और आगे उत्पाद कर सकता है। ये इस विषय में बताएं भाई, ये हमारे समझ के बाहर। हाँ, तुमने राम गोपाल जी आज सही बात कही है। तुमने ऐसा प्रश्न करके आज कुछ मेरी जो है मेरी भी आंखें खोल दिया है। अच्छा, आपका भी दिमाग काम किया कुछ। हाँ, अब समझ में आ रहा है कि इसी अंधविश्वास का प्रचार तो मैं जीवन भर करता रहा। अच्छा। जो ग्रंथों में पुराणों में जो नियम संयम लिखे हुए हैं, इन्हीं का प्रचार मैं जीवन भर करता रहा और यही दूसरों को पढ़ाता रहा और इन्हीं नियम संयम में मैं भी लगा रहा। दूसरों को भी बर्बाद किया, उनका भी समय नष्ट हुआ। अच्छा। और जो स्वयं के कर्म हैं, मैंने अपने के खुद कर्म बिगाड़े लिए। तो आज समझ में आ रहा है कि ये वर्ण जाति ऊंच नीच आदि कुछ भी नहीं है, ये सब हम आपसी विवाद बनाए हुए हैं। अच्छा अच्छा। ये हर वर्ण जात की उत्पत्ति मातृ योनि से होती है और ये सच है कि मानव योनि है। जाति पाति ऊंच नीच छोटा बड़ा आदि ये सब हम मानवों ने बनाया है। चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, उत्पत्ति जो होती है उसमें किसी का विचार नहीं, किसी की कोई अलग तरीके से नहीं होती है। ये सच बात है। ये सब हम मानवों ने ऐसा बना रखा है। संसार में सच आज भाषित हो रहा है कि संसार में सच मात्र एक सत्य है, जिसे ईश्वर या भगवान नाम से जाना गया है। बाकी सब मिथ्या आडंबर है, सब झूठ है। अच्छा, ये सब विद्वानों का खेल है, अपने कोई किसी चालाक काम के लिए हाँ ये सब किया होगा, हाँ, ठगने के लिए दूसरे। हाँ हाँ, ये आपकी बात समझ में आई है, अब कुछ सही आया बात में। हाँ, आप सबको समझ में आ गया है। हाँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। हाँ, अभी आप लोगों ने सुना है कि जिज्ञासु लोग जो है आचार्य जी से प्रश्न करते हैं और आचार्य जो है उन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। आचार्य प्रश्न के उत्तर देते हैं, दिए हैं और कैसे दिए हैं, जैसा कि सभी देते हैं, जैसा कि ग्रंथों में देखा गया है, ग्रंथों में पढ़ा गया है, जैसे साधु ऋषि मुनियों के द्वारा सुना गया है, उसी प्रकार से आचार्य कहीं बाहर से थोड़े ही आए थे। वो भी तो यही पढ़े हैं, यही लिखे हैं, कोई ये अलग से तो कुछ लेके आए नहीं है। इसी तरह से सभी आचार्य हैं, जो लिखा है उसी को सुनाते हैं, उसी को पढ़ते हैं, कोई नई बात नहीं होती है। भाइयों, आप लोग देखा है इसके अंदर में कि जिज्ञासु लोगों की जिज्ञासा कहाँ तक गई है। कहते हैं कि जो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, मतलब उनके ऊपर भी कोई उनका ईश्वर है, उनका कोई ईश्वर और भी ऊपर है। ओम श्री वीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से ये आप सबको संकेत दिया जा रहा है कि ये कहते विधि का विधान है, विधाता का विधान है। जब कहीं भी अटकती है ग्रंथों के अंदर में देखो, तीनों देवताओं के मध्य में देखो, जब कहीं कोई बात अटकती है तो ये कहते हैं कि विधाता की रचना है, ऐसा लिखा है, इसका मतलब इनका कोई विधाता और है। सच यही है। जिज्ञासु लोग जो पूछ रहे थे कि इनके ऊपर, तो फिर इनको क्यों महान माना जाता है कि महादेव जो है वो महान है, ब्रह्मा जी है वो महान है, विष्णु जी महान है। जब ये किसी और को महान मानते हैं तो इन्हें हम क्यों महान मानते हैं। आगे जो है आचार्य जी कहते हैं कि श्रेष्ठ के लिए कि ब्रह्मा के मुख से सृष्टि हुई है, भुजा से हुई है। तो जिज्ञासुओं ने क्या यौन थी, ब्रह्मा का जो मुख था वो कोई यौन, क्योंकि यौन द्वार के अतिरिक्त की सच्चाई है कि यौन द्वार के अतिरिक्त की कोई और योनि नहीं हुई है, कोई और योनि नहीं हुई है। जो भी योनि
मतलब हुई है, मानव योनि हुई है, वो केवल योनि द्वार से ही हुई है। संभवतः आज भी देखा जाता है, अगर वैसा होता तो कभी कभी वैसा भी कहीं कहीं होता, क्योंकि सच्चाई तो यही है। तो जिज्ञासुओं को जिज्ञासा को मतलब जिज्ञासा पूरी करते करते आचार्य जी खुद ही अपने को मान लिए कि नहीं, मैंने अपना ही जीवन खराब किया है, औरों को खराब किया है, सच नहीं कह पाए हैं, सच नहीं हम खुद ही ढूंढ पाए हैं, ऐसा आचार्य जी ने मान लिया है। तो प्रिय भाइयों, बात ये है कि समझना बहुत जरूरी होता है। ग्रंथ का गाना ग्रंथ को पढ़ जाना कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है, लेकिन शब्दों को समझना और वास्तविकता अपने विवेक के द्वारा ये समझना कि वास्तव में ये सच है कि गलत है, उसका निर्णय हम अपने से कर सकते हैं। वो निर्णय दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। सच्चाई यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की तरफ से ऐसा आप लोगों को कहा जा रहा है कि कभी भी ग्रंथ वेद पुराण जो कुछ भी होते हैं वो गलत नहीं कहे जाते हैं, लेकिन तुम सच जानो कि सच आखिर क्या हो सकता है। कहीं इसमें मानवों ने चापलूसी तो नहीं की है, कहीं मतलब थोड़ी भी चापलूसी तो नहीं की है। वो चापलूसी जहाँ पर होगी वो जाहिर देती है इन्हीं शब्दों के अनुकूल, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में दी गई है कि इनके ऊपर भी कोई विधाता है और ये रचना करते हैं। नहीं, पहले आचार्य महोदय ने कहा था कि सत रज तम, ये तीन गुणों की उत्पत्ति हुई है जो अलिंग सृष्टि है। कोई जो ईश्वर है, विधाता है, उसके द्वारा तीन गुणों की रचना सृष्टि के हेतु को लेकर के हुई है और इन्हीं तीन गुणों को मानवों ने, चालाक मानवों ने, चतुर मानवों ने अपने हित के लिए, अपने खानदान के हित के लिए इन्हीं तीन गुणों को तीन देवताओं में बांटा है, तीन रूप दे दिए हैं और इन्हीं पर ग्रंथों को आधारित कर दिया है। ग्रंथ लिख दिए हैं कि ये तीन देवता ही महान हैं। तो ऐसा सच नहीं है, ये तीन देवता नहीं है, तीन गुण है केवल, सत रज तम, और इन्हीं के रूप मानवों ने दिए हैं कि वो नाग लिपटाए हैं, वो चांद जो है सर के ऊपर धारण किए हैं, गंगा जी सीधे बह रही हैं, ये क्या क्या जो कुछ भी लिखा है, 4 मुख ब्रह्मा के हैं, 5 मुख ब्रह्मा के हैं, कहीं 1 मुख ब्रह्मा के हैं। ब्रह्मा बूढ़े हो गए हैं, उनके दाढ़ी बाल पाक गए हैं, शंकर जी के अभी उगे ही नहीं है, विष्णु जी के अभी उगे ही नहीं है। ये सब मानव की कल्पना की तस्वीरें हैं जो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत की जा रही हैं। खासियत यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं हुए हैं, केवल 3 गुण हुए हैं, सत रज तम। मानवों ने इनको रूप दिया है ब्रह्मा विष्णु महेश का और इसी पर आधारित करके तीनों रूपों को लेकर के ही ग्रंथों की रचना की है। सच्चाई यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा जो भाषित होता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार आप तक सच्चाई पहुंचाने का प्रयास करता है।